जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे महादेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। मेरे मालिक, मेरा स्वीकार करो प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपका मुझे बहुत प्यारे मैसेज आते हैं और बस मुझे एक मैसेज साथ में ये भी रहता है कि तू शुक्राना नहीं करती है। मतलब मैं शुक्राना बोलती हूँ, मैसेज में लिखती हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया है काफ़ी टाइम से। अभी मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, जो कि मैंने सत्संग अपने शेयर भी किया, अभी तक अपलोड नहीं हुए। 1 या 2 सत्संग मेरे अपलोड हुए हैं, उसके बाद मेरे सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं। तो गुरु जी महाराज, आपका ये हुक्म है कि मैं अपना रिकॉर्ड करूं शुक्राना सत्संग, तो प्लीज़ गुरु जी महाराज, मैं अपना ये सत्संग आज रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 अप्रैल को। तो मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझसे वही बुलवाना जो आप चाहते हो गुरु बा। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो 2023 में, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो गुरुपा, मैं नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है। मतलब बोलते हैं ना कि हम तो किसी लायक ही नहीं थे, तो सच में गुरुजी महाराज, आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे दोनों भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, दोनों भतीजे, मम्मी, बुआ, मेरी दोनों भाभियाँ, सबकी तरफ से शुक्राना। गुरुजी, आपने हमारा बहुत लाज रखा है, मान सम्मान रखा है, और जब से आप मुझे मिले हो हर पल मुझे संभाला है गुरुपा। मैं तो इस काबिल नहीं थी और इसके लायक ही नहीं थी। आज जहाँ पे मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो सब आपकी मर्ज़ी है गुरुजी। मैं आपको कैसे शुक्राना करूँ, मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं आपके लिए। गुरुजी महाराज, मेरी फैमिली में पता है सबको कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरे मम्मी के पास भी आपका स्वरूप है, यही पीले चोले में जो हमारे शिव जी का पीछे से है स्वरूप, उसमें त्रिशूल है और नागदेव है ऊपर से, वो वाला। और आपके चरण स्वरूप भी मम्मी के पास रखे हैं। मेरे घर पे भी सबको पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी मैंने आपका यही स्वरूप, पीले स्वरूप वाला, पीले चोले वाला स्वरूप रखा है। और आपके 2 पॉकेट स्वरूप हैं, और मैंने अपने गले में भी लॉकेट स्वरूप अभी पहन लिया है। पहले भी पहना था बट बीच में घर पे मम्मी को दे दिया था, बट घर में किसी ने नहीं पहना, तो अभी मैं पहन ली हूँ। तो गुरुजी, सबको पता है, बट वही है, मैं अपनी फैमिली में भाभी को भी बोला कि मानो भैया को भी ऐसे ही आपके मैसेज में उनको शेयर करती, तो कई बारी हमेशा करती तो वो मुझे बोल देते थे कि तुम ये सब क्या है। तो मैं इसलिए नहीं चाहती कि गुरुपा की मुझे आपके बारे में मेरे से आके कोई कुछ बोले और गलत बोल दे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या है। वो मेरे परमात्मा है, मेरे महाशिव है, मेरे भोले भंडारी हैं, और उनकी ही कृपा से आज जो कुछ भी है वो सब उन्हीं की कृपा से है।
सब आपकी कृपा से है गुरुपा। हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ दी हैं आपने। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से आप आए हो, असली जीवन और ज़िंदगी को क्या है वो मुझे तब पता चला। वरना इससे पहले आप जब नहीं मिले थे 2023 से पहले, मतलब मेरी ज़िंदगी तो क्या थी मैं नहीं बता सकती गुरुपा। मैं जॉब तो मैं करती थी, बट हर दिन मैं टेंशन में रहती थी जॉब को लेके। फैमिली का इश्यूज, मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन मुझे इतने प्यारे पिता मिले हैं। म- मेरे महादेव मिले हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, उन बेटी की तरह प्यार दिया है और मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। हर पल हमारी पूरी फैमिली की और मेरी लाज रखी है। और गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल भी कई बार मुझे बोल देते हैं, हाँ तुम तो गुरुजी पे एकदम। तो मैं नहीं चाहती हूँ उनसे, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ आपके लिए, बट मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि आपके बारे में कोई कुछ मुझसे ना बोले। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती कि गुरुजी ऐसे वैसे, मैं नहीं बोलती हूँ। आप बोलते हो ना कि सत्संग शेयर कर दो, तो मैं अपनी भाभी को, बड़ी भाभी को शेयर कर देती हूँ। हालांकि वो भी मानते नहीं है शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे कुछ आपके बारे में बात नहीं की। मैं शेयर कर देती हूँ, बाकी मैं किसी को शेयर नहीं करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कुछ बोले और तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं सुन नहीं पाऊँगी। तो गुरुजी, आपकी जब से मेरी लाइफ में आए हो, इतना कुछ दिया है, मेरी शादी कराई। हम शादी में कुछ नहीं, हमारे साथ पास कुछ नहीं था, हमारे हाथों में एकदम खाली थे, कुछ देने के लिए नहीं था। और आपने हमारी इतनी लाज रखी, इतनी बात रखी, आज मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी बोलते हैं पहले घर घर बनाओ, घर बसाओ, फिर तो गुरुजी मेरा घर ही बसा रहे हैं। मैं एक अरदास आपसे रोज़ करती हूँ गुरुपा कि मेरी जॉब लगा दो, जॉब लगा। शादी के बाद से मेरी जॉब नहीं है, 1 साल हो गया जॉब को, और मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी जॉब लगा दो। तो मुझे पता है गुरुपा, आप जो करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे। आपकी प्लानिंग तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या प्लान कर रहे हो हमारे लिए, और हमारे साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो गुरुपा, बस यही अरदास है। आज हमें गुरुपा ने, आज मैं थोड़ा सा मेरी गुरुपा की कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब मेरी तबीयत सी ठीक नहीं थी और मैं बहुत मतलब ऐसे अंदर से चिड़चिड़ापन हो रहा था, रात से ही हो रहा था कि ऐसा मन कर रहा था कि क्या है, मैं मतलब ऐसा कुछ कर लूँ। तो गुरुजी, बस आपका ध्यान कर रही थी, बट आपका ध्यान बार बार, मेरा मन हट जा रहा था आपके ध्यान से। तो माफ़ करना गुरुजी, वो पता नहीं क्या था, क्या कारण था, मैं नहीं समझ पाई उसको। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको कभी नहीं भूल सकती गुरुपा, और आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपको भूल गई तो मैं खुद को भी भूल जाऊँगी कि मैं तो कुछ नहीं हूँ गुरुजी। लोगों के पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, हम तो मूर्ख हैं। मैं तो सच में एक मूर्ख हूँ गुरुपा, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और आप जानते हो गुरुजी महाराज, तो गुरुपा ने आज भी, फिर मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, तो गुरुजी ने मुझे एक ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए। मैंने शुक्राना किया मन ही मन, और बस फिर मैं थोड़ा सा, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैं अभी अभी ठीक है। गुरुपा का मैसेज था कि तू सत्संग भी नहीं सुनती है, बहुत इग्नोर करती है, सत्संग सुन, तेरा जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है वो मैं ठीक करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से अभी मैंने सत्संग में ये शेयर, मैं रिकॉर्ड करने से पहले एक सत्संग सुना, तो वो सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगा कि मेरी तबीयत भी मुझे ठीक लग रही है। तो मुझे हर पल यही गुरुजी बोलते हैं कि तू सत्संग शेयर नहीं करती, सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ बदल गई है। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना,
मेरी पूरी फैमिली के साथ रहना गुरुजी महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ, विनती प्रार्थना है, हाथ जोड़ के है। और मैं यही बोलती हूँ गुरुपा कि मेरी फैमिली मतलब मेरी दोनों भाभी, मम्मी, बुआ, मेरे दोनों भाई, बस मेरे घर का अब मजाक मत बनने देना गुरुपा। यही अरदास है कि हम सबका हंसी मत कराओ गुरुजी। अब बहुत हो गया गुरुपा। अब हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हम मेरे घर की लाज रखना। और हमारे भैया जहाँ भी जाएं, बड़े भैया, छोटे भैया, उनका बहुत मतलब ऐसे कोई ना बोले, कुछ मजाक हंसी किसी का ना हो, सब कुछ अच्छा करना गुरुपा। उनके भंडार अनाज से भरना, सरबत का भला करना, सबके भंडार अनाज से भरना महाराज। सबकी ज़रूरतें पूरी करना, सबका अच्छा स्वस्थ रखना और उन्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा देना। सबको अपनी रज़ा में राज़ी रखो महाराज। सबके जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुपा। और सबको अपनी रज़ा में राज़ी रखो, सबको अपनी मेहर दिखाओ गुरुपा। और जो भी है गुरुजी महाराज मेरी फैमिली में या मेरे साथ या मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, कि हमारे जो भी ब्लैक मैजिक निगेटिविटी जो भी हमारे घर की औरत है जो बुरा सोचती, तो प्लीज़ गुरुपा अपना सुरक्षा कवच हमारे आसपास से कभी मत हटाना। हमारे सर पे अपना हाथ रखना। और गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आप जब से लाइफ में आए हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। शादी आपने कराई मेरी, इतनी बड़ी खुशी आपने दी है जो मैं अभी तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे कुछ होगा, सब अच्छा होगा। तो गुरुपा आपका शुक्राना। हर पल अपना नाम सिमरन देने का शुक्राना, क्योंकि हम हर सुबह उठ के सांस लेते हैं और आपको ध्यान करते हैं, ये भी आपकी ब्लेसिंग है। तो बहुत शुक्राना, आज इतने प्यारे दर्शन दिए आपने बटरफ्लाई के। और हमारे जो भी कष्ट हैं आप उनको ख़त्म कर देते हो गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने सत्संग अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक चैनल पे अपलोड नहीं हुए हैं। मैंने रिकॉर्ड करके शेयर कर दिए हैं। ये मेरा भी शुक्राना। फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुरुपा प्लीज़ मेरा ये शुक्राना स्वीकार करो। और मुझसे कोई इसमें गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। हमें कभी अकेला मत छोड़ना गुरुपा। हमारे अंग संग रहना गुरुपा। मैं आपसे यही बोलती हूँ गुरुपा, सरबत का भला करो, सबके भंडार अनाज से भरो, सबकी झोली खुशियों से भर दो, सबको अच्छा स्वस्थ दो, सबके कारोबार में बरकत दो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, सबके बच्चों की रक्षा करो। हम सबके बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखो गुरुपा। सबके जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुजी महाराज। यही आपसे अरदास है, यही अरदास है गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग अपलोड कर देना। और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो प्राची आंटी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और शुक्राना तो मैं हमेशा करती हूँ, बट रिकॉर्ड करके भी किया है। अपलोड हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। आज मैं फिर से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे हमेशा बार बार बोलते हैं। तो गुरुपा बोलते हैं कि मैं मतलब मैं तो बेशर्म हो गई है, तो शुक्रानी नहीं करती है। तो गुरुपा हम आपको कभी नहीं भूले हैं और हम आपको कभी भूलना भी नहीं चाहते। हम आपका शुक्राना लिख के बोल के तो करते हैं, बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। आज मैंने किया है, तो प्लीज़ गुरुजी, प्राची आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर अपलोड करना। और कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
सभी के चरणों में, जो मेरे मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर ज़रूरत को पूरा करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना, मेरी फैमिली की रक्षा करने का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तो शुक्राना सत्संग ने शेयर करती, जैसे तुझे मेरी मेहर का इंतज़ार रहता है वैसे ही मुझे तेरे सत्संग का भी इंतज़ार रहता है। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना हर सांस में करती हूँ और हर पल करती हूँ, क्योंकि ये सांस और ये सुबह जो हमें मिलती है ना, हर दिन हमारे लिए शुक्राना है। गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग ही है ये सब, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका शुक्राना नहीं करती गुरुजी, हर दिन में जो कुछ भी एक्टिविटी है सब आपकी ही ब्लेसिंग है गुरुपा। तो बस आपका अनंतम शुक्राना है, दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग है कि आज गुरुजी पता नहीं जो भी बुलवाना चाहते हैं आप वही बुलवाना, बट मैं आज, वैसे तो मैं सत्संग सुनती हूँ बट बहुत ही कम, आज मैंने सत्संग सुना और कंटिन्यू मैं जब भी 2-3 दिन से सत्संग सुन रही हूँ तो मुझे यही मैसेज आता है कि तू चीनी और चावल छोड़ दे, जो कि तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे तो मैं बहुत कम खाती हूँ और कल ही मैंने खा लिया था, और कल खा लिया था, गुरुजी माफ़ कर देना। और चीनी भी मेरी बंद करा दो। चीनी तो वैसे मैं नहीं कुछ खाती हूँ, बट सुबह सुबह वो मैं एक लड्डू खा लेती हूँ, जो कि अभी इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं खाती हूँ उसको। तो गुरुजी, आप मुझे माफ़ करना, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मैं तो बस क्या ही है, आप ही कराओगे हाथ पकड़ के। गुरुजी, मैं चावल ना खाऊं, मैं वैसे नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो कल मैंने बहुत दिन के बाद भी बनाया था तो मैंने खा लिया, तो माफ़ करना गुरुजी। अपने बच्चों की रक्षा करना, हमारे सेहत का भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। और गुरुपा, सबका ध्यान रखना, सबकी ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। मेरा नहीं, मेरा तो क्या ही है, सब आपका ही है गुरुजी। आपका बेटा है जो छोटा, मेरा भतीजा है छोटा वाला, आपका बेटा, उसको ना बहुत टाइम से वो बीमार है, मतलब उस बीमार ऐसे कि उसको बुखार आता है फिर चला जाता है, कुछ 4-5 दिन बाद फिर आ जाता है। तो वो उसको ठीक कर दो गुरुपा। और उसको अभी अंधे की कखवारी जैसा भी हो गया है हाथ में, तो गुरुजी उसको उन सब बीमारियों से दूर करो और उसकी रक्षा करो, और अपना सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ रखो गुरुजी। और आपके दोनों ही बेटे हैं, वो छोटे बेटे, उन दोनों का रक्षा करना, उनके सेहत में बदलाव कर दो गुरुजी, और उनको अच्छा खाना दो, अच्छे कपड़े दो, और उन्हें अपने चरणों का दास बनाओ। और गुरुजी, उनकी हर पल रक्षा करना, उनके चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच रखना गुरुजी महाराज। और गुरुपा ने मुझे बताया कि तो मतलब मेरी मम्मा की आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने ये भी सत्संग सुना था कि तो मतलब किसी को मेडिसिन दे दे, दवाई भी दे दे, और उनको ना कुछ खिला भी दे। तो मैंने सोचा था गुरुजी, मम्मी तो नहीं करेंगे, मैं ज़रूर करूँगी, तो अभी तक तो नहीं किया है, बट मैं कल ट्राई करूँगी कि कल मैं ये ज़रूर करूँ गुरुपा। तो और गाय को हरा चारा भी खिलाऊंगी कल, और मैं कल केला भी बच्चों को दूंगी। तो गुरुजी, मैं क्या दूंगी, आप ही करवाओगे ये सब, हाथ पकड़ के आप ही करवाना, क्योंकि यहाँ पे तो किसी को कुछ देना भी मुश्किल होता है कि लोग आजकल नहीं लेते हैं, तो आप ही करवा देना सब गुरुपा। और गुरुजी महाराज, आप हमें इतने प्यारे ड्रीम दर्शन देते हो, इतना प्यारा, मुझे एकदम साक्षात मेरे महाशिव का दर्शन गुरुजी, बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने मतलब हमारे घर पे छिपकली का दिखाया कि उसका ना
पूंछ भी कट गया था। तो वो पता नहीं कौन से कष्ट गुरुजी ने हमारे काटे हैं। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी छिपकली दिखती है तो उससे भी हमें ब्लेस, तो मेरे घर में थी और उसकी पूंछ भी नहीं थी। तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन से कष्ट आपने हमारे काट दिए। गुरुजी हमें बोलते हैं कि तुझे नहीं पता है मैं तेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका, और आप अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप हमारा ध्यान तो आप ही रखते हो और आपका ध्यान हम क्या ही रखेंगे। हम तो बस शुक्राना ही करते हैं, वही हमारे लिए कम है। शुक्राना भी हम टाइम से नहीं कर पाते हैं, तो सॉरी गुरुपा, बट आप ज़रूर मुझसे शुक्राना करवाओ और अपना हाथ हमारे सर पे रखना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना गुरुपा। मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी महाराज, कोई नहीं है, मैं सब जानती हूँ। कोई नहीं है, सब मतलब का है, सब मतलब है गुरुजी। और गुरुपा मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे फैमिली में एकता और प्रेम कर दो। मेरे मायके में मम्मी, बुआ, मेरे दोनों भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों भतीजे, वो एकदम एकता और प्रेम कर दो गुरुजी। उनके हमारे घर का हंसी मजाक अब मत होने देना, प्रेम और एकता भर दो गुरुपा। और हमारे घर में चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच लगा दो गुरुजी। आप अपना ये मेहर भरा हाथ अपने बच्चों के सर से कभी मत हटाना गुरुजी महाराज। और गुरुपा मेरा तो कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि हर रोज़ मुझे गुरुजी अपना मैसेज देते कि मैं तेरे नाल हूँ, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत। मैं टेंशन अब तो मैं सच में संगत जी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। पहले तो मैं हर छोटी छोटी चीज़ में टेंशन में ही रहती थी, अब नहीं रहती हूँ। जब से मुझे गुरुजी मिले हैं तो गुरुपा थोड़ी बहुत कभी हो जाती है तो वो टेंशन मेरी दूर कर दो गुरुजी। हाँ, आपसे मैं अरदास करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे अभी तक ऐसे नहीं बोला है, बट मैं आज आपसे बोल रही हूँ कि जितने भी पैसे मेरे लोगों ने ले लिए हैं और मैंने ही दिए हैं उनको, तो प्लीज़ गुरुपा वो पैसे मेरे वापस मुझे दिला दो। और गुरुजी क्योंकि आप भी मुझे बहुत ज़रूरत होने वाली है, तो गुरुजी मेरे पैसे मैं किसी के मतलब भरोसा करके ट्रस्ट करके दे दिया और वो पैसे मेरे, तो गुरुपा प्लीज़ मेरे पैसे वापस दिला दो। और मेरा जो पीएफ वाला है जो मेरा नहीं हो पा रहा है गुरुजी, उसका भी आप करा दो। और आप तो सब जानते हो गुरुपा, आप तो जान ही जानो, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता, आप सब जानते हो गुरुजी महाराज, आप सब जानते हो। तो बस आप वो करना हमारे लिए जो बेहतर नहीं बेहतरीन हो, और आप वही करोगे मुझे पता है गुरुजी। मेरी आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो गुरुजी महाराज अपनी बेटी की भी लाज रखना, बात रखना, मान सम्मान रखना, मेरा मजाक मत बनने देना गुरुपा। और गुरुजी महाराज मैं आपसे बोलती हूँ हमेशा कि मेरी जॉब लगवा दो, बट मुझे पता है कि जब टाइम आएगा, जब सब कुछ होगा, तो गुरुजी मेरी जॉब ज़रूर लगवा देंगे और एक अच्छे कंपनी में। और क्योंकि अभी तो मैं क्या बोलूँ गुरुपा, अभी तो मेरे साथ इतनी प्यारी खुशी है कि वो खुशी है, मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी है कि गुरुजी ने सब कुछ मुझे पहले भी बोला है कि तुझे पहले घर संभालो, घर परिवार संभालो, फिर उसके बाद। तो मुझे पता है गुरुजी ये सब आपने ही प्लान किया है, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब आपकी मर्ज़ी है और आपकी मेहर है, आपका आशीर्वाद है। अपनी बेटी को आपने अपने चरणों में ऐसे जकड़ा है ना कि मैं अब बस कहीं नहीं जाना चाहती गुरुजी। और मुझे आपका ये प्यार, ये दुलार हमेशा चाहिए गुरुपा। जैसे आपने हमेशा मेरी लाज रखी है वैसे ही रखना गुरुजी महाराज। और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को माफ़ कर देना अगर वो कुछ भी बोल देते हैं, बट वो
मैं जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक बार वो जाके आए आपके पास, फिर वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो माफ़ करना गुरुजी, और उनको अच्छा सेहत देना, उनके काम में खूब बरकत देना, अच्छा सेहत देना उनको। और हम सबके गुरुजी महाराज, मेरी पूरी फैमिली और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अंदर से आप ना निंदा, चुगली, अहंकार, घमंड ये सब दूर कर दो गुरुपा। हमें नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए गुरुजी। आप अपनी बेटी को इससे मुक्त कर दो, इन सब चीज़ों से मुक्त कर दो गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए। और गुरुपा आप जो करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे, मुझे आप पे भरोसा है गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं शिवपुराण भी गुरुजी से इजाज़त लेके पढ़ूँगी, और वैसे तो मैं पढ़ ही रही थी अभी तक, और अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है मेरा। तो गुरुजी का अभी मैसेज भी आया मुझे कि तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तेरे नाचने गाने के दिन आ गए हैं, तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर सुबह आप इतना प्यारा पॉजिटिव मैसेज देते हो कि पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हर गलती के लिए दिल से माफ़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भलो करो गुरुपा, सब पे मेहर करो, सब पे अपनी कृपा बरसाओ, सबको ब्लेसिंग दो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, सबको छत दो रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दो, खाने के लिए खाना दो, सबके साथ रहो, अपने सबको दास बना लो गुरुजी, सबके अंग संग रहो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, सबके भंडार अनाज से भर दो, सबके बच्चों की रक्षा करो, सबके बच्चों को निरोगी करो, सबको निरोगी बनाओ गुरुजी, सबको अपने चरणों में लगा के रखो, सबके अंदर से निंदा, चुगली, अहंकार दूर करो गुरुपा। यही अरदास है मेरी आपसे, यही विनती है, यही प्रार्थना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।